श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है तो 6 का क्या हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि आंसर क्या हो गया रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है। लेखक के दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है तो 8 का क्या हो जाएगा ए। जाति के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए तो 10 का क्या हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है तो श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई तो 12 का क्या हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है तो द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर सुधराज, ठीक है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है। अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा बुद्ध, ज्योति फुले, कबीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ था तो 15 का क्या हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था तो 16 का क्या हो जाएगा लाला सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो 17 का क्या हो जाएगा दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया तो 18 का क्या हो जाएगा जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था तो 19 का क्या हो जाएगा रामजीव सकपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था तो 20 का क्या हो जाएगा भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो 21 का क्या हो जाएगा बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है तो 22 का क्या हो जाएगा श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। 23 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषा का संपादित किया अंश है
तो क्या हो जाएगा आंसर 23 का क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन की रचना किसने की? तो 26 का क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कब हुई थी? तो 28 का क्या हो जाएगा, 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो 29 का क्या हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वडमना हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितने खंडों में? तो 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो क्या हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा, जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।